आखिरकार कलयुग के अंत में ही क्यों होता है भगवान विष्णु का अवतार? यह तो आप सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु का कौन सा अवतार किस समय हुआ और उनके कितने अवतार हैं। पर आपने कभी ऐसा सोचा है कि क्यों भगवान विष्णु कलयुग के अंत में ही अवतार लेते हैं? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भगवान विष्णु वर्तमान समय से अभी तक 9 रूपों में अवतरित हो चुके हैं और जब भी कभी भगवान विष्णु की बात आती है तो भगवान विष्णु के 10 अवतारों का जिक्र अवश्य होता है, जिस कारण उनका एक अवतार अभी भी बचा हुआ है। और यदि आप भगवान के सभी अवतारों को ध्यान से देखेंगे तो आप अवश्य ही समझ जाएंगे कि भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हैं वह युग के अंत में ही हुए हैं और इन युगों के केवल 4 ही भाग हैं। पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलयुग। सृष्टि का चक्र भी इसी क्रमानुसार होता है और इन्हीं ग्रहों के अनुसार भगवान विष्णु धरती पर अवतरित हुए। युगों के अनुसार अवतारों को यदि क्रमानुसार देखा जाए तो यह पता चलता है कि भगवान विष्णु का सबसे पहला अवतार था मत्स्य अवतार, जहां भगवान विष्णु ने राजा मनु को भयावह बाढ़ की चेतावनी दी और उन्हें इस भयावह बाढ़ से बचाया भी था। और मत्स्य अवतार में ही 4 वेदों को चुराने वाले दानव हयग्रीव की हत्या भी की थी और उन 4 वेदों को मनु को सुरक्षित सौंप दिया था। इसके पश्चात भगवान विष्णु का दूसरा अवतार सतयुग में हुआ, जहां उनका नाम कुर्म था। कुर्म से तात्पर्य कछुए से है। इस अवतार के माध्यम से भगवान विष्णु ने 2 और अवतार लिए, जिसमें से एक है वराह अवतार, जिसमें भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध किया, जिसके अत्याचार से सारी धरती हाहाकार कर रही थी। उसका वध कर भगवान विष्णु ने तीनों लोकों और सारी सृष्टि की सुरक्षा की। इसके पश्चात आता है त्रेता युग, जहां भगवान विष्णु ने सतयुग की तरह ही त्रेता युग में भी 1 से अधिक अवतार लिए। इस युग में भगवान विष्णु ने 3 अवतारों को धारण किया, जिसमें पहला है वामन अवतार, दूसरा है परशुराम अवतार और तीसरा है राम अवतार। त्रेता युग में भी भगवान विष्णु का सबसे प्रचलित अवतार था श्री राम अवतार। श्री राम अवतार भी इस युग के अंत में ही हुआ, जहां भगवान श्री राम ने रावण का वध कर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया था और जहां धूमधाम से लोगों ने भगवान श्री राम की विजय पर उनके अयोध्या लौटने पर दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। इसके पश्चात आता है द्वापर युग। इस युग में भी भगवान विष्णु ने 2 अवतार लिए, जिसमें से पहला है भगवान श्री कृष्ण का अवतार और दूसरा है भाई बलराम के रूप में। परंतु कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को भी द्वापर युग का विष्णु अवतार माना जाता है। इस युग में भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर के सबसे बड़े दैत्य कंस का वध किया था। इसी युग में एक महत्वपूर्ण घटना का वर्णन भी आता है, जो कि जुड़ी है महाभारत काल से। यह तो आप सभी जानते हैं कि द्वापर युग में ही महाभारत काल भी हुआ था, जहां श्री कृष्ण ने कई सारे राक्षसों का वध किया, जहां भगवान श्री कृष्ण ने असत्य पर सत्य की जीत को दर्शाया और संसार को कर्म प्रधान बनाने के लिए गीता का उपदेश भी दिया। इसके पश्चात आता है कलयुग, जहां सृष्टि चक्र के सबसे अंतिम युग को कलयुग के नाम से जाना जाता है। यह भी कहा जाता है कि अन्य 3 लोकों के मुकाबले इस युग में पापों और पापियों की संख्या सबसे अधिक होगी। एक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु का अवतार महात्मा बुद्ध के नाम पर हो चुका है, परंतु कुछ ग्रंथ यह भी बताते हैं कि भगवान विष्णु का कलयुग में मात्र एक ही अवतार होगा, जिसे कल्कि अवतार के नाम से जाना जाएगा। यह माना जाता है कि कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा और लोग एक दूसरे के खून के प्यासे होंगे और धर्म का नामो निशान भी खत्म हो जाएगा। तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेकर पापियों का नाश करेंगे। वे इस सृष्टि चक्र को घुमा देंगे और फिर से सतयुग शुरू हो जाएगा। श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान कल्कि के बारे में विस्तार से कथा भी दी गई है। इस कथा में यह बताया गया है
कि अवतार भगवान विष्णु का 10वां और आखिरी अवतार होगा। इसके पश्चात कलयुग का अंत और सतयुग की फिर से शुरुआत हो जाएगी। आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।